जय श्री राम, जय कुंडलिनी माता। रहस्यमय विशुद्ध चक्र का ज्ञान यह बड़ा रहस्यमय है रे। जिस प्रकार धरती के अंदर छिपा हुआ रहस्य है उसको हटा देते हैं तो उसमें से रत्न मणियाँ निकलती है, उसी प्रकार इस मल को, हमारे इस कंठ के अंदर मल है उसको हटा देते हैं तो विशुद्ध चक्र उपस्थित होता है, जो गंगा जल के समान शुद्ध है, जो स्फटिक मणियों के समान विशुद्ध है। ये तो शुद्ध ही है भैया। इसमें 16 जो है पंखुड़ियाँ होती है, विशुद्ध चक्र में 16 पंखुड़ियाँ होती है। ओम आम ईम ईम रीम 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 एम ऐ ओम औ अंग अह। ये 16 जो है पंखुड़ियाँ, ये 16 इस कमल के अंदर 16 पंखुड़ियाँ होती है। ये 16 विद्याओं का ज्ञान है, 16 अमृत के स्रोत झरना है रे, इसलिए इसे विशुद्ध कहते हैं। देखो भैया, इसमें विशुद्धता, पूर्ण विशुद्धता होती है और कुंडली माता इसमें जागृत होती है तो स्वयं चमकृत विशुद्ध चक्र में जब स्वयं कुंडली माता के चरण कमल पड़ते हैं तो स्वयं जो है ये जागृत हो जाता है और जागृत बन करके रहस्यमय बन जाता है और अनेकों प्रकार के रहस्य इसमें छिपे हुए हैं, उनका उद्घाटन हो जाता है। इसकी कर्णिका के अंदर बीच में ह मंत्र है। कौन सा? ह, और उसके बिंदी ऊपर, इसे हम मंत्र है। इस हम मंत्र को जपना पड़ता है। हम मंत्र को जप करके कैसे जपते हैं? देखो, पहले तो हम इसको जो है लिख देना चाहिए सफेद विशुद्ध पत्र के ऊपर और उसके ऊपर गंगा जल का कुमकुम का छिट्टा नहीं करके थाली के अंदर पूजा की सब सामग्री सजा देनी चाहिए और सजा करके थाली में रख देना चाहिए और फिर बोलना चाहिए हम मंत्र चैतन्य कुरको स्वाहा। क्या जपना चाहिए? ऐसे बढ़ जाओ, थाली में रख दिया, कुमकुम आदि सब पंचोपचार कर दिया। पंचोपचार का मत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल आदि सब चढ़ा दिए और फिर हम मंत्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, हम मंत्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, हम मंत्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा। इससे जो है हमारा यह विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। और हम मंत्र जागृत स्थापय स्वाहा, हम मंत्र जागृत स्थापय स्वाहा, हम मंत्र जागृत स्थापय स्वाहा। इससे हमारा विशुद्ध चक्र बिल्कुल चेतन हो जाता है और जब विशुद्ध चक्र चेतन हो जाता है तो इस कंठ के अंदर सरस्वती माता जागृत हो जाती, सोई हुई लक्ष्मी माता सोई हुई जागृत हो जाती, कुंडली माता और ये जगदम्बा माता, तीनों ही देवियों का निवास कहते हैं इस कंठ चक्र के अंदर है। जब इसकी जागृति होती है तो तीनों ही देवियां प्रसन्न चित्त हो जाती है। तीनों ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न होने से लक्ष्मी का धन संपत्ति प्राप्त होती है साधक को। सरस्वती प्रसन्न हो से सब वेदों का शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है और जगदम्बा माँ का प्रसन्न हो जाने से शौर्य होता है, शक्तिशाली बनता है, शक्तियाँ उसको प्राप्त हो जाती। इतना ये रहस्यमय विशुद्ध चक्र में इतनी शक्तियाँ छिपी हुई है। इसके अंदर जो है शाक्नी नाम की देवी है। कौन सी देवी है? शिव तो है ही, शिव जिनकी 20 भुजाएं हैं, पंचमुख शिव हैं और शाक्नी देवी है। इनकी स्तुति करनी पड़ती है, इनको भी जगाना पड़ता है, इनकी जो है पूजा अर्चना की जाती है। थाली के अंदर विष्णु शिव जी का चित्र लगा दें और फिर शाक्नी देवी का मंत्र है एम रीम शाक्नी देवी मम दोषान विनाशाय विनाशाय स्वाहा। क्या? बिल्कुल सरल मंत्र। शाक्नी देवी, कौन सी देवी? जब तक किसी चक्र की, उस चक्र के जैसे विशुद्ध चक्र की शाक्नी देवी, जब तक शाक्नी देवी प्रसन्न नहीं होगी, जब ये अधिष्ठात्री देवी है, तब तक ये चक्र जागृत नहीं होगा और जब तक ये चक्र जागृत नहीं होगा तो जो है कुंडली माता चैतन्य नहीं होगी और जब ये कुंडली
शाकिनी देवी जागृत होगी जो कुंडली माता का ही स्वरूप है, तो कुंडली माता आपके सामने उपस्थित होकर के आपको वरदान देगी। तथास्तु, तथास्तु का मतलब जैसा तुम चाहोगे वैसी बात बनेगी, जैसा तुम मुखारबिंद से कहोगे वो सिद्ध हो जाएगा। तुम तो होगे, लेकिन तुम्हारा साधक है, तुम्हारा जिज्ञासु है, वो को भी ये चमत्कारिक चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमें इसकी साधना करनी चाहिए। शाकिनी माता का मंत्र है, एम शाकिनी विनाशाय विनाशाय स्वाहा, एम शाकिनी विनाशाय विनाशाय स्वाहा। अरे हमारे मन है, इसमें मन स्थित है। क्या है? मन स्थित है। और इसके पास में ये अर्धेंदु चक्र, इससे अमृत टपकता चक्र है, गड़ा है अमृत का। क्या है? यहाँ अमृत, उससे अमृत टपकता। और यह आता किसमें? ये विशुद्ध चक्र में आता। तो विशुद्ध चक्र उस अमृत का पान करता है, और उस अमृत का पान करके सारे शरीर में प्रसारित होता है, और सारा शरीर अमृतमय बन जाता है, सारा शरीर देवमय बन जाता है। सारे शरीर की, सब चक्रों की जो है अशुद्धता। खेचरी मुद्रा का ज्ञान है। खेचर का मतलब होता है आकाश, और ये आकाश चक्र भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ उदान नाम का वायु है, ये आकाश चक्र ही है। इसलिए खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा का ऐसा बैठ जाइए आप सीधे, और बैठ करके क्या करो, ये अपनी जिब्बा उल्टी करो। उल्टी करके यहाँ छिद्र है नीचे अंदर, उस छिद्र के अंदर दांत भींच करके, होठ भींच करके, और चित्त के अंदर जो है इस माता का, विशुद्ध माता शाकिनी का ध्यान करो, शिव का ध्यान करो। और जिससे ये आपका तीसरा नेत्र, ये कौन सा या ये इनके बीच में ये तीसरा ये ध्यान, तो शाकिनी एकदम चित्त में आकर के बैठ जाएगी। और चित्त में आकर के बैठने से ये जो हमारा विशुद्ध चक्र है वो एकदम जागृत हो जाएगा, एकदम इसमें प्रकाश होगा, प्रभा होगी। ये क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, विद्या शक्ति सब जागृत हो जाएगी, और साधक जनवान बन जाएगा। विद्या, यहाँ बेकरी शब्द है। कौन सा? हमारे नीचे से जो शब्द और भाव उठते हैं वो यहाँ आकर के शब्द रूप में, किसमें? ये शब्द रूप में प्रतीत हो जाते हैं। वो शब्द फिर मंत्र बन जाते हैं। वो हमारे ऋषि मुनियों ने ये तपस्या की, जिससे उनका जो है विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, और उनको जो है वेदों का ज्ञान हो गया, उपनिषदों का ज्ञान हो गया, सब ज्ञान हो गया। इसलिए हमें इस विशुद्ध चक्र की बहुत जबरदस्त साधना करनी चाहिए। आप ये जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा चमत्कार जो है हमारा ये जो है चक्र है। इसलिए ये मन है भाई, दो प्रकार का मन है। कौन सा मन? एक तो बाहरी मन और एक अंतर मन। बाहरी मन, मन के मते न चालिए। क्या? मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मनो। क्या है? दुआ देखो, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित छोर, मन के मते न चालिए, पलक पारे। पलक पलक में एक अलग हो जाता है, स्थिर नहीं है, एक सेकंड में जाकर के आ जाएगा। तो आपकी समाधि विशुद्ध चक्र जागृत नहीं हो। इसको जो है मन को स्थिर करने के लिए क्या करने, एक मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम मनस देवी, ओम शक्ति देवी, मन चांचल्य, विनाशय विनाशय, वारय वारय, दारय दारय, मन स्थिरम कुरकुर स्वाहा। ये बिल्कुल झप शुद्ध होकर के, विशुद्ध होकर के इस मंत्र को जपें आप। क्या? ये मन आपका स्थिर होगा। जब मन आपका स्थिर हो जाएगा तो ये जो है सारा विकृतियां, सारे दोष सब नष्ट हो जाएंगे, और आपका सीधा घोड़ा, और जो आपकी कुंडली माता का जो अवरोध होता है बीच में रास्ता, वो नष्ट हो जाएगा, और ये एकदम विशुद्ध चक्र जागृत हो जाएगा, प्रभाषित हो जाएगा। इसलिए और कल भी विशुद्ध चक्र के बारे में बताऊं। बोलिए जय श्री राम, कुंडली माता की जय, विशुद्ध